गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 18 मार्च वर्ष 2020 है और इस वीडियो में मैं जो एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें क्वेश्चन 1A और B के आंसर्स मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन 1A और B 5-5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए 10 मार्क्स साइंस में स्कोर करना बहुत आसान है। 10 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 21 में भी जितने ऑब्जेक्टिव हैं 1 मार्क्स के जितने भी प्रश्न हैं सब आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे उत्तर होते हैं, इन्हें याद करना तैयार करना बहुत आसान होता है। और ये यदि आप सब अच्छे से तैयार कर लिया आपने तो फिर 10 मार्क्स आपका साइंस में लिखित परीक्षा में पक्का हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1A सही पर्याय चुनकर के उत्तर लिखना है। MCQ टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया है। सही आंसर है B परमाणु द्रव्यमान, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा इसका उत्तर। दूसरा है हवा में वाष्प की मात्रा का मापन डैश इस राशि द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है निरपेक्ष आर्द्रता। इसका आंसर आपको किताब में पेज नंबर 66 पे मिलेगा। तीसरा है सामान्य नेत्र में निकट बिंदु नेत्र से डैश सेमी दूरी पर होता है। तो इसका है ऑप्शन C 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज 87 पे मिलेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है सौर मंडल का अपना सबसे नज़दीकी घटक डैश है। तो चंद्रमा सबसे नज़दीक है हमारे सौर मंडल अपनी पृथ्वी से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा D चंद्रमा। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चंस भी लिखा है और आंसर्स भी लिखा है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है और क्वेश्चन नंबर डाल करके सही आंसर लिखना है। तो सौर मंडल का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो उपग्रह है, चलिए उपग्रह है, ये चंद्रमा है। घटक, नज़दीकी घटक है चंद्रमा। पांचवा है विल्फ्ली टेबल पद्धति में डैश पद्धति का उपयोग करके मृदा अशुद्धि को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा विकल्प नंबर C। जो C विकल्प है वो है यानी गुरुत्वीय पद्धति द्वारा विल्फ्ली पद्धति से मृदा शुद्धि को अलग किया जाता है। तो इसी से जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ विल्फ्ली टेबल की बात हो रही है तो अन्य और भी विकल्प उसमें दिए हुए हैं, जैसे जल शक्ति पर आधारित और फेन उत्प्लावन आधारित, चुंबकीय आधारित। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 1A समाप्त होता है। 5 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं आपको यदि आपने सही क्वेश्चन 1A कर लिया। क्वेश्चन 1B में भी छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन 1B का फर्स्ट असंगत घटक चुन करके लिखो। तो इसमें है वोल्ट मीटर, अमीटर, थर्मामीटर, गैल्वनोमीटर। तो आप देखिए वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वनोमीटर ये सब विद्युत उपकरण हैं, जबकि थर्मामीटर विद्युत उपकरण नहीं है, इससे तापमान का मापन किया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पर असंगत घटक है थर्मामीटर। दूसरा सहसंबंध स्थापित करना है। अल्कीन में C डबल बॉन्ड C दोहरा बंध होता है अल्कीन में कार्बन के बीच। तो इस प्रकार अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में कार्बन के बीच तिहरा बंध होता है। ऐसे ही अगर अल्केन होगा तो कार्बन के बीच में इकहरा बंध होगा। इकहरा बंध मतलब कार्बन के बीच सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। ईन है तो कार्बन के बीच दो लाइन दिखानी पड़ती है। आइन है, जैसे अल्काइन में आइन आ रहा है तो कार्बन के बीच में 3 लाइनें दिखानी पड़ती है, यानी तिहरा बंध होता है। सत्य असत्य लिखना है अगले प्रश्न में। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, पेज नंबर 59 में भी आप देख सकते हैं अपनी किताब में। ऐसे ही दृष्ट विद्युत धारा की बारंबारता भी पूछ सकते हैं, वो तो उसकी बारंबारता 0 ही होती है। फिर जोड़े मिलाना है। लाल रंग के तरंगों का तरंग दैर्घ्य
कितना होगा, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर होगा 700 नैनोमीटर। ये पेज नंबर 77 में आपको अपने किताब में मिल जाएगा। तो यहाँ लाल रंग के बारे में दिया है, फिर किताब में आप देखोगे बैगनी रंग का भी दिया होगा, तो वो भी आप याद रखना, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर जो यहाँ 5वां जो सवाल प्रश्न है वो सबसे अंतिम चैप्टर से जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष अभियान, कि रशिया द्वारा भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखो। तो वो है स्पुतनिक। तो देखो प्रश्न देख करके बेटा आप लोग को ये अंदाज़ा मिल गया होगा कि प्रश्न केवल स्वाध्याय से नहीं पूछे जाते, बल्कि चैप्टर के बीच में से कोई भी लाइन पूछी जा सकती है। इसलिए पूरा चैप्टर आपका अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। और यदि 10 के 10 चैप्टर आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, तो कोई 5 चैप्टर जो आपको ईजी लगते हैं वो भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे, तो भी आपके लिए एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, 2 यानी क्वेश्चन 1A और 1B। ये इसे आप इसके सारे उत्तर लिख करके और याद करके शेयर करिए। इसी क्वेश्चन पेपर का जो अगला भाग है वो मैं अगले वीडियो में यानी कि कल आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।